हेलो दोस्तों। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ क्लास। तो हमारी फर्स्ट क्लास है मैथ की। तो इसमें सबसे पहले हम क्लास 12th का चैप्टर है हमारे पास, फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन में पहला पार्ट है जिसमें हम रिलेशन के बारे में बात करेंगे। उसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है ऑर्डर पेयर्स, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसके बाद डोमेन एंड रेंज, फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में, और उसके बाद इक्विवेलेंस रिलेशन क्लासेस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिलेशन को, और फिर उसके बाद जो हमारा सेकंड पार्ट है उसमें हम बात करेंगे फंक्शन की। तो सेकंड पार्ट में बात करेंगे फंक्शन की, वो है सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ फंक्शन, फंक्शन क्या होता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे डोमिनेंट रेंज ऑफ फंक्शन, कि फंक्शन की डोमिनेंट रेंज क्या होती है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे अलजेब्रा, यानी जो फंक्शन के अंदर हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड, मल्टीप्लाई जो भी होता है वो उसके बारे में देखेंगे। फिर हमारा अगला टॉपिक होगा कंपोजिशन, टाइप ऑफ फंक्शन, उसके बाद होगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, और फिर लास्ट टॉपिक होगा इन्वर्स ऑफ फंक्शन। ये कुछ हमारे टॉपिक होंगे, ऐसे हम इन्हों को कवर करेंगे। तो सबसे पहले रिलेशन की बारी है, हम रिलेशन से स्टार्ट करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं रिलेशन की। तो रिलेशन से पहले हम जानेंगे कुछ इसके बारे में, कुछ और टॉपिक है उन्हों को पहले पढ़ेंगे, फिर रिलेशन पे। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डर्ड पेयर की। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, हम जानेंगे ऑर्डर्ड पेयर के बारे में। ऑर्डर्ड पेयर होता क्या है, तो जो ऑर्डर्ड पेयर होता है वो उसको हम डिफाइन करेंगे कैसे। हमारे पास कोई भी एक ए सेट है और कोई भी एक बी सेट है, दोनों कैसे सेट है, नॉन एम्पटी सेट है, नॉन एम्पटी सेट है दोनों। ए जो सेट है उसके अंदर एक एलिमेंट है ए, और बी के एक अंदर है बी। ये जो सिंबल होता है इसको हम बोलते बिलोंग्स। बिलोंग्स इसका मतलब होता है बिलोंग्स, यानी ये जो बी है वो बी सेट से बिलोंग कर रहा है, स्मॉल बी है वो बी सेट से बिलोंग कर रहा है। तो हम इसका ऑर्डर पेयर कैसे लिखेंगे, हमने लिख दिया ए और बी, इसको एक बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, यही हमारा क्या कहलाता है, ऑर्डर पेयर। ये दोनों पेयर हो गए ए और बी, और ये ऑर्डर्ड में हो गए, तो इसको हम क्या बोल देंगे, ऑर्डर्ड पेयर। यही हमारा ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। उसके बाद जो ए है वो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट, और जो बी है वो क्या है हमारा, सेकंड एलिमेंट। ये दोनों क्या है, ये फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर और ये सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अब नंबर 2 पे हम बात करेंगे, तो वो किसकी करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट की। अब हम बात करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट की। अब आपने बहुत बार सुना होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। होता क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो उसको बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट किसको बोलते हैं हम, ए हमने फिर से ले ली ए एंड बी, नॉन एम्पटी सेट्स, नॉन एम्पटी सेट्स। ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसको हम डिनोट करेंगे ए क्रॉस बी से। ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये क्रॉस है, क्रॉस बोलेंगे इसको, ए क्रॉस बी से। अब कैसे करेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी एक ए सेट है जो है 1 2 और 3, और कोई भी बी सेट है हमारे पास वो है एक्स वाई। दो सेट हो गए हमारे पास, 1 2 3 और दूसरा एक्स वाई। फिर इसने कहा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का कार्टेशियन। तो ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या कहलाता है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर। जो ऑल ऑर्डर पेयर हैं वो ही क्या कहलाते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम अब कैसे लिखेंगे, 1 की प्रोडक्ट, 1 का ऑर्डर पेयर एक्स के साथ, पहले सभी एलिमेंट के सभी के साथ ऑर्डर पेयर बनाने में, फिर 2 का एक्स के साथ, फिर 3 का एक्स के साथ, फिर 2 का हमने एक्स के साथ बना दिया, 3 का भी एक्स के साथ बना दिया। अब वाई के साथ
1 का y के साथ, फिर 1 2 का y के साथ, फिर 3 का y के साथ। हमारी ये क्या कहलाएंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएंगे। और इन सबको एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। और अगर यहीं हम जैसे अभी इसने पूछा a क्रॉस b का, अगर ये हमसे पूछता है b क्रॉस a का, तो इसको ही हम इन्वर्स कर देंगे। कैसे होगा? पहले b आएगा। b कैसे? x 1 का, x 2 का, x 3 का। ऐसे ही y 1 का, y 2 का और y 3 का। इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। यही हमारा क्या कहलाएगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है यही हमारा। फिर बात करते हैं हम, अगर हमारे पास क्या है, a क्रॉस b दिया हुआ है और वो क्या दिया हुआ है? वो 5 सेट दिया हुआ है, यानी नल सेट आता है। तो इसका मतलब या तो a और b और बोथ a एंड b, या तो a या b या दोनों ही कैसे सेट होंगे? एम्प्टी सेट होंगे। तभी इनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा? 5 सेट आएगा, वरना 5 सेट नहीं आएगा। इसमें थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास? जो नंबर ऑफ a क्रॉस b, यानी a और b का जो कार्टेशियन है वो किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ a के एलिमेंट और नंबर ऑफ क्रॉस या मल्टीप्लाई नंबर ऑफ b के एलिमेंट से, वो ही बराबर होगा। जैसे इसके एलिमेंट के नंबर आते हैं 6, तो नंबर ऑफ a में एलिमेंट मान ली हमने 2 और नंबर ऑफ एलिमेंट मान ली 3, तो इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है रिलेशन। मेन टॉपिक आ गया हमारा रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में अलग अलग रिलेशन याद आने लग जाते हैं। किसी का बुआ के साथ रिलेशन, किसी का किसी के साथ रिलेशन, तो उसको हम रिलेशन, जो हमारी रिलेटिव हो गए, रिश्तेदार हो गए, वो भी हमारा एक रिलेशन है। ऐसा ही रिलेशन हम पढ़ेंगे मैथ के अंदर। मैथ में रिलेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी दो क्वांटिटी का एक दूसरे से रिलेशन, या उनके बीच में कुछ रिलेशन कि वो किस हिसाब से रिलेट कर रही हैं। अब हम रिलेशन के अंदर एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने एक लिया सेट ए। सेट ए में हमने 3 स्टूडेंट ले लिए। एक वैशाली ले ली, दूसरा सौरभ है और तीसरा है अंकित। ये हमारे पास 3 स्टूडेंट हैं। फिर क्या कहता है कि सेट ए में है ये। अब हमें एक सेट बी लेना है, रिलेशन बनाना है, तो हम सेट बी भी ले लेते हैं। अब सेट बी क्या कहता है? सेट बी में इनके फादर के नाम लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले हमारे पास नाम आता है मुकेश, पवन और राम। ये हमारे पास 3 नाम आ गए। ठीक है, अब हम रिलेशन, अब हमें पता है ये रिलेशन कैसे हो गए। ये तो कौन हो गए? फादर हो गए। और ये कौन हो गए? इनके बच्चे हो गए। रिलेशन हमें तो पता है कि फादर और बच्चों का रिलेशन इन होगा। ठीक है, हम इस रिलेशन को सेट ए और सेट बी इनों के द्वारा लिख सकते हैं। कैसे? देखते हैं, मैं बताता हूँ आपको। इसमें क्या लिखेंगे हम? इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा? ए इज चाइल्ड ऑफ बी। आर हमने क्या लिख दिया? ए इज चाइल्ड ऑफ बी। यानी रिलेशन क्या हो गया? जो ए है वो किसके बच्चे हैं या किसका बच्चा है? वो बी का बच्चा है। तो अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा? इसको लिखने का तरीका होगा हमारे पास, तो अब बी का तरीका हम देखते हैं। बी सेट को लिखना कैसे, इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, ए और बी को दोनों को मिला के। बी सेट तो हमने लिख लिया है।
अब ए बी का जो रिलेशन बन रहा है उस रिलेशन को कैसे लिखेंगे, चलो देखते हैं। जो आर है रिलेशन वो क्या बनेगा, किस किस का बनेगा, वैशाली है, इसमें क्या है ए इज चाइल्ड ऑफ बी, तो वैशाली ए सेट में है, वैशाली चाइल्ड किसकी है, मुकेश की, तो मुकेश, वैशाली और मुकेश का एक ऑर्डर पेयर बनेगा, क्या बनेगा, एक ऑर्डर पेयर। दूसरा ऑर्डर पेयर बनेगा किसका, सौरभ और पवन का, क्योंकि जो पवन है वो सौरभ के फादर है, ठीक है। अब तीसरा ऑर्डर पेयर बनेगा अंकित का और राम का, राम कौन है, अंकित के फादर है, ठीक है। तो हमारे पास तीसरा ऑर्डर पेयर बन गया राम और अंकित का। तो ऐसे हम लिखेंगे, जो फर्स्ट होगा वो ए से बिलोंग करेगा और जो सेकंड होगा वो बी सेट से बिलोंग करेगा। तो ऐसे लिखने का तरीका होता है, एक रिलेशन को हम कभी भी रिलेशन लिखेंगे तो इस तरीके से ही लिखेंगे। उसके बाद हम एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। हाँ, तो ये अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं। इस एग्जाम्पल में हमने लिया है सेट ए सेट है, वो क्या दिया हुआ है हमें, 1 2 3 4 5, और बी सेट हमारे पास दिया हुआ है 1 3 4। अब ये क्या बोलता है, ये बोलता है आर इज द रिलेशन, आर क्या है, एक रिलेशन है, कैसे है वो देखते हैं। अब इज ग्रेटर देन, सिर्फ इतना बताया हुआ हमें। अब हम कंफ्यूज यहाँ ऐसे हो सकते हैं कि इज से पहले क्या लिखे, इससे बाद, इससे पहले हम लिखेंगे ए सेट को और बाद लिखेंगे बी सेट को, यानी जो पहले सेट दिया हुआ है उसको हम ए इज ग्रेटर देन बी ये लिखेंगे। अब हमें ऑर्डर्ड पेयर में इसका रिलेशन बताना है कि ये रिलेशन कैसे होगा, तो चलो अब इसका रिलेशन बनाते हैं। इसने कहा है ए इज ग्रेटर देन बी, तो वो कौन कौन से आएंगे, सबसे पहले 2 1 का ऑर्डर पेयर बनेगा, ये बन गया रिलेशन। किसका बन जाएगा, सबसे पहले 2 1 का, फिर हमारे पास अगला आएगा वो बनेगा 3 1 का। उसके बाद हम 3 3 नहीं ले सकते क्योंकि इसने कहा ग्रेटर, इक्वल कहता, ग्रेटर और इक्वल टू कहता तो हम 3 3 लेते हैं, पर इसने कहा है ग्रेटर तो हम लेंगे 3 1 ओनली। उसके बाद हमारे पास 4 1 4 3, ये दोनों क्या है हमारे ऑर्डर पेयर में शामिल होंगे। उसके बाद हमारा अगला ऑर्डर पेयर बनेगा 5 1 का, 5 3 का और 5 4 का, क्योंकि 5 से तो सारे ही छोटे हैं, तो इस वजह से ये हमारा सेट कंप्लीट हो गया और यही हमारा रिलेशन हो गया। तो ये हमारा होता है रिलेशन। तो रिलेशन के कुछ इस प्रकार के हम और क्वेश्चन करने वाले हैं अगली क्वेश्चन की क्लास में। एक अलग से क्लास होगी जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस किए जाएंगे रिलेशन के, उसके बाद हम जाएंगे फंक्शन पे। तो अब रिलेशन में हम देखते हैं इसकी डोमेन और रेंज। अब डोमेन और रेंज में क्या होता है, जैसे कि हमने कोई भी सेट लिए हुए हैं, जैसे हम पहले ए सेट ले लेते हैं, ए सेट के अंदर हमने एलिमेंट ले लिए 1 2 और 3, फिर हमने बी सेट ले लिया, बी सेट में एलिमेंट ले लिए 4 5, दो एलिमेंट ले लेते हैं 4 और 5। अब हमने एक रिलेशन बना दिया कि इज रिलेशन क्या है, इज लेस देन, यानी ए किससे छोटा है, बी से, ए बी से छोटा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिलेशन बनाएंगे। रिलेशन कैसे बनेगा, ए छोटा है, ए को छोटा बताना है, तो ए छोटा है तो 1 2 का बन जाएगा, 2 4 का बन जाएगा, सॉरी 1 2 का नहीं बनेगा, 1 4 का बनेगा, 1 4 का, 2 4 का बनेगा और 3 4 का बनेगा, फिर 1 5 का बनेगा, 1 2 5 का बनेगा और 3 5 का बनेगा। ये हमारे पास ऑर्डर पेयर होंगे। अब इसमें ये कहता है कि हमें बताओ डोमेन कौन सी है, रेंज कौन सी है। डोमेन और रेंज, डोमेन वो होगी जो हमने वैल्यू डाली है, यानी जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर पेयर के वो हमारे किस में आएंगे, डोमेन में। डोमेन क्या हो जाएगी 1 2
3 हमारी डोमेन यही होगी, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट, इसको बार बार रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं, एक बार में वही एक एलिमेंट कहलाएगा। उसके बाद रेंज क्या होगी, रेंज जो आउटपुट निकल के आएगा यानी सेकंड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट क्या होगा हमारा, रेंज होगा। तो रेंज क्या होगी हमारी 4 और 5, ये हमारी रेंज हो जाएगी। ये इसमें तो टोटली आ गए जो भी सेट थे, लेकिन क्वेश्चन वाइज वेरी करेगा, तो हम वो जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे देखते जाएंगे। आगे जैसे क्वेश्चन होंगे वैसे ही हम और देखेंगे इसके कॉन्सेप्ट। डोमेन और रेंज में एक कॉन्सेप्ट और होता है, जिसमें क्या होता है कि जो रिलेशन होगा, यानी डोमेन का रिलेशन, मतलब जो डोमेन होगी रिलेशन की, वो सबसेट होगी। किसकी सबसेट होगी, एक ही। सबसेट का मतलब हमें पता ही है, हम पहले पढ़ चुके हैं। सबसेट का मतलब होता है वो सेट, जैसे जो डोमेन है इसके सारी एलिमेंट ए सेट में मिलेंगे, यानी ये इससे छोटा वाला सेट होगा। एक जो ए में है वो सारे तो मिले ही मिलेंगे, और ए के अलग भी सेट मिलेंगे, यानी जो भी डोमेन में एलिमेंट होंगे वो ए सेट में मिलेंगे ही मिलेंगे, इसलिए ये इसका सबसेट होगा। ऐसे ही रेंज में क्या होता है, रेंज होती है वो सबसेट होती है किसकी, बी की, क्योंकि वो सेकंड एलिमेंट को रेंज बनाते हैं हम, रेंज सेकंड एलिमेंट ही होती है, तो इस वजह से जो रेंज होगी वो सबसेट होगी किसकी, बी सेट की। तो ऐसे हमारा रेंज और डोमेन का टॉपिक ख़त्म होता है। उसके बाद अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन की। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ रिलेशन में कितने टाइप्स के रिलेशन आते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, उसको नंबर ऑफ रिलेशन बताने के लिए, नंबर ऑफ रिलेशन। नंबर ऑफ रिलेशन कैसे बताएंगे हम, नंबर ऑफ रिलेशन बताने के लिए हमारे पास कोई भी दो सेट है, सेट ए एंड सेट बी। सेट ए में एलिमेंट है 3 और सेट बी में एलिमेंट है 2। अब हम क्या करेंगे, इसके नंबर ऑफ रिलेशन बताने, कितने रिलेशन बनेंगे, तो हम नंबर ऑफ रिलेशन बताने के लिए करते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन किसके बराबर होगा, 2 की पावर ए सेट इंटू बी सेट। ए सेट के जितने भी एलिमेंट और बी सेट के जितने भी एलिमेंट उसके बराबर, यानी 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 6 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा। 2 की पावर 6 एलिमेंट इसमें होंगे हमारे। उसके बाद हमारे पास अब आता है इस रिलेशन का, ये मान लो ये लास्ट टॉपिक ही कहलाएगा, और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो उससे पहले थोड़ा सा टाइप, जो लाइट टाइप होते हैं उसको हम जान लेंगे, फिर जो मेन टाइप है उस पर हम जाएंगे। तो आज हम इसके जो बेसिक टाइप है उसके बारे में जानते हैं, फिर हम उसके मेन टाइप्स के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास टाइप्स ऑफ रिलेशन में आता है आइडेंटिटी रिलेशन। क्या आता है, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, प्रत्येक सेट में जो ऑर्डर पेयर होंगे खुद के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे। प्रत्येक सेट के प्रत्येक एलिमेंट खुद के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे। जैसे हमारे पास सेट ए की सेट होता है, इसमें ए सेट है 1 और 2, तो इसके प्रत्येक एलिमेंट 1 1 और 2 2, अगर ये एलिमेंट है तो ही ये रिलेशन क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन। अगर इसके साथ अगर ये बन जाता है हमारे पास, अगला रिलेशन मान लो ये बन गया 1 1 और 2 2, और इसके साथ हमारे पास 1 2 और आ गया, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहलाएगा। इसमें प्रत्येक एलिमेंट का खुद के साथ ही क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर होगा, वही क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन कहलाएगा। आइडेंटिटी फंक्शन के हम एग्जाम्पल देख लेंगे, अभी दिखाता हूँ मैं आपको एग्जाम्पल। जैसे हमारे पास कोई भी ए सेट है, उसमें एलिमेंट दिए हुए 1 2 और 4। अब इसको कहा है कि आइडेंटिटी रिलेशन बनाना हमें, तो 1 का 1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, 2 का 2 के साथ ऑर्डर पेयर और 4 का 4 के साथ ऑर्डर पेयर, यही क्या कहलाएगा हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। इसी को हम बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन होता है रिलेशन
इज इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ईच एलिमेंट इटसेल्फ, और ए जो एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करेगा, ए सबसेट से। यही हमारा क्या कहलाता है, आइडेंटिटी फंक्शन रिलेशन कहलाता है। इसके बाद आता है हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल नाम से ही पता चलता है, यानी यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब, यूनिवर्स से आप क्या जानते हो, ब्रह्मांड। तो ये भी एक तरीके से ब्रह्मांड सेट है इन सब सेट का, यानी यूनिवर्स रिलेशन। यूनिवर्स रिलेशन वो रिलेशन होता है जिसमें सभी एलिमेंट दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट के साथ, प्रत्येक एलिमेंट के साथ क्या बनाएगा, ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। जैसे एग्जांपल से समझते हैं इसको भी हम। एग्जांपल के लिए हमने कोई भी एक सेट ले लिया, अब हम बी सेट ले लेते हैं पहले। तो बी सेट लिया हमने 2 और 3, इसमें 2 एलिमेंट है 2 और 3। तो इसका अब रिलेशन बनाना है, तो रिलेशन कैसे बनेगा इसका, आर रिलेशन क्या होगा, 2 के साथ बनाएगा, प्रत्येक एलिमेंट खुद के साथ भी तो ऑर्डर पेयर बनाता है तो वो बनाएगा। उसके बाद 2 3 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा। उसके बाद 3 भी 2 के साथ बनाएगा। उसके बाद 3 के साथ खुद के साथ यानी ऑर्डर पेयर बनाएगा। प्रत्येक एलिमेंट के साथ ही क्या बनाएगा, ऑर्डर पेयर बनाएगा, तभी वो सेट क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, यानी इसमें हर एलिमेंट का ऑर्डर पेयर होगा, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट। उसके बाद आता है वॉइड सेट, वॉइड रिलेशन। तीसरा रिलेशन आता है हमारे पास वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन कह लो इसको, या फिर एम्पटी रिलेशन, एम्पटी रिलेशन बोल लो, दोनों एक ही बात होती है। तो इसमें क्या होता है, जो रिलेशन होगा वो किसके बराबर होगा, फाई के बराबर होगा, यानी कोई रिलेशन बनेगा ही नहीं, कोई रिलेशन संभव होगा ही नहीं। ठीक है, समझे, कोई भी रिलेशन संभव नहीं होगा। रिलेशन किसके बराबर होगा, फाई के बराबर। ठीक है, तो वो कैसे होगा, जैसे हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया ए सेट। ए सेट किसके बराबर है, 1 2 3 4 और 5, ये हमारा क्या हो गया, ए सेट। अब इसने रिलेशन क्या दिया है, इसने रिलेशन दिया है कि रिलेशन ए बी जो ऑर्डर्ड पेयर है, ए एलिमेंट बिलोंग्स टू ए एंड बी एलिमेंट ऑल्सो बिलोंग्स टू ए। ए एलिमेंट बिलोंग्स टू ए और बी एलिमेंट है वो भी किससे बिलोंग करेगा, ए से ही बिलोंग करेगा। फिर इसने कंडीशन क्या दे दी, एंड ए माइनस बी किसके बराबर होगा, 8 के बराबर। क्या ये किसी भी सेट में पॉसिबल है, ए और बी जो एलिमेंट है उनको माइनस करेंगे। जैसे हमने ए मान लिया 1 को और बी मान लिया 3 को, अगर 1 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या 8 आएगा, 8 कहीं बनेगा, तो ये सेट पॉसिबल ही नहीं होगा। तो इस वजह से इस सेट का नाम क्या है, एम्पटी सेट। इसको हम बोलेंगे एम्पटी रिलेशन या एम्पटी सेट। तो ये हमारा एम्पटी रिलेशन हो गया, कोई रिलेशन बनेगा ही नहीं यहाँ पे, तो इस वजह से इसको ही हम एम्पटी रिलेशन बोलेंगे। उसके बाद हमारे पास आएगा इनवर्स रिलेशन। जो इनवर्स फंक्शन है वो हम कल की वीडियो में देखेंगे। अब मिलते हैं कल। करें, जय हिंद।